एलक बनने के बाद पुनः श्रावकों के साथ में जो है वे आगे बढ़े, महाराष्ट्र प्रांत में चले गए और जो है उन्होंने जहां उनके गुरु विद्यमान थे, यरनाल ग्राम में जहां पंचकल्याणक हो रहा था, वहां पर जाकर के प्रार्थना की कि मुझे अब मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए, अब मैंने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। इस प्रकार से जो है गुरु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव दीक्षा कल्याणक के दिन क्षुल्लक शांति सागर महाराज को मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए और मुनि शांति सागर बना दिया। उनके जीवन में कितनी खुशी हुई होगी कि आज गुरु की कृपा बरस गई और आज मुझे सर्वोत्कृष्ट दिगंबर दीक्षा की प्राप्ति हो गई। अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। शांति सागर महाराज जहां मुनि अवस्था में भी रह करके नाना प्रकार के उपसर्गों को झेलते रहे, नाना प्रकार के संकटों को झेल करके उन्होंने अपने जीवन में कैसा निर्दोष मार्ग का प्रवर्तन किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिन्होंने 1920 के अंदर देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की थी और जब उनकी चर्चा, उनकी ख्याति, उनका यश, उनकी कीर्ति सारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में फैली और इधर उत्तर भारत में भी उसकी गंध आने लगी, तब जो है चतुर्विद संघ ने मिल करके दिगंबर जैन समाज ने अपने जैन धर्म का प्रथम आचार्य घोषित किया। 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज घोषणा की। उसी दिन आचार्य पद प्रतिष्ठापन के दिवस पर 3 भव्य आत्माओं को दीक्षा प्रदान की। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, नेमी सागर जी महाराज और एलकचंद्र सागर जी महाराज, ये 3 दीक्षाएं प्रदान की। और समडोली ग्राम में आचार्य पद होने के बाद सन 1924 के बाद में जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज ने श्रवण बेल गोला के महामस्तकाभिषेक में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए गए। जिस प्रकार से आज वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया 3 महामस्तकाभिषेक में, उसी प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज 1925 के अंदर प्रथम दिगंबर साधु के रूप में, जहां पर उन्होंने भगवान बाहुबली स्वामी के महामस्तकाभिषेक में अपना सानिध्य प्रदान किया, वहीं पर उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति विद्यमान थे। देवेंद्र कीर्ति ने जब अपने शिष्य की प्रशंसा सुनी कि मेरे शिष्य की कितनी प्रशंसा हो रही है, आज मेरा शिष्य जो है आगम के अनुसार चर्या का पालन कर रहा है, आज मेरा शिष्य जो है किसी भी प्रकार से उन्होंने सिद्धांतों के विरुद्ध समझौते को स्वीकार नहीं किया है और जो है अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाता है। उनके निर्दोष चारित्र को देख करके उनके भीतर यह एहसास हुआ कि मेरा व्रत जो है सदोष है, इसलिए क्यों ना मैं अपने शिष्य से पुनर्दीक्षा ग्रहण कर लूं, मैं छेदोपस्थापना नाम का प्रायश्चित ग्रहण कर लूं। और वहीं पर शिष्य के पास में पहुंच गए और कहा कि मुझे भी अपने निर्दोष व्रतों को प्रदान करो। इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनको जो है पुनर्दीक्षा प्रदान की और गुरु नाम गुरु की संज्ञा को प्राप्त किया। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपनी जुबान पर कभी ये नहीं लाया कि मैं गुरु नाम गुरु, मैं गुरुओं का गुरु हूं, कभी भी अपने जीवन के अंदर जुबान पर नहीं लाया। अत्यंत नम्र भाव से जो है उन्होंने अपने जीवन को जिया है। सन 1927 में
आचार्य शांति सागर जी महाराज जब कुंभोज बाहुबली में चातुर्मास कर रहे थे, बंबई के घासीलाल पूनमचंद जवेरी के मन में भावना आई कि दक्षिण भारत में आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत बड़े संत हैं और क्यों ना मैं उनको उत्तर भारत की यात्रा कराऊं, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना कराऊं, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर सब आचार विचार समाप्त हो रहा था, क्योंकि उत्तर भारत में मुनि धर्म लुप्त हो चुका था। सारे श्रावक अपने धर्म कर्म को भूल गए थे। इसलिए मैं शांति सागर महाराज को सम्य शिखर की यात्रा के निमित्त से क्यों न उत्तर भारत के अंदर पुनश्च मुनि परंपरा का प्रवाह प्रारंभ कराऊं, ऐसा विचार करके वे कुंभोज बाहुबली में पहुंचे और आचार्य शांति सागर महाराज से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैं आपको सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना कराना चाहता हूं, आप मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए। शांति सागर महाराज ने कहा, मैं विचार करूंगा। लेकिन संघपति ने कहा कि महाराज, अब विचार करने का समय नहीं, मुझे अपनी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, आप मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज ने विचार करके तत्काल संघपति को जवाब दे दिया, ठीक है, हम सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र के वंदना करने के लिए चलेंगे। और जो है शुभ मुहूर्त में वहां से प्रस्थान किया और प्रस्थान करके जो है वे अपने जीवन में सम्य शिखर की यात्रा करने के लिए अपने संघ को लेकर के, उस समय उनके साथ में 500 से भी अधिक श्रावक सम्य शिखर की यात्रा करने वाले थे। सभी शांति सागर महाराज के साथ में यात्रा करने के लिए चले। सारी व्यवस्था घासीलाल पूनमचंद जवेरी बंबई वाले, उन्होंने सारी व्यवस्था दी। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र हम श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर मंगलमयी स्मरण कर रहे हैं। उनका जीवन चरित्र इतना निर्मल है, जितना कि हमारा मंदिर पवित्र है, जितना कि एक सम्यक दृष्टि का आचरण निर्मल होता है, वैसा ही निर्मल आचरण आचार्य शांति सागर महाराज का था, जिन्होंने अपने जीवन में दक्षिण भारत में धर्म की प्रभावना तो की ही, लेकिन साथ में उत्तर भारत में भी आकर के जिन्होंने जिन शासन के अभूतपूर्व धर्म प्रभावना की और सारी समाज को अपने मंदिर का परिचय कराया, अपने दिगंबर परंपरा का, मुनियों का जिन्होंने परिचय कराया, और आज हमें दिगंबर साधु संतों का दर्शन करने का, भक्ति करने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो रहा है। महानुभाव, ऐसे महापुरुष अपने जीवन में 500,000 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। ऐसे महापुरुष हमें अपने जीवन के अंदर मिले, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ संकट सहा और संकट सहने के उपरांत भी आज हमारे सामने निर्दोष मार्ग खोल करके रख दिया। इस प्रकार से चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हम लोगों के आराध्य गुरु है, परम उपकारी गुरु हैं। उनके उपकारों को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हम और भी जो है आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में और भी आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, क्योंकि जो आचार्य शांति सागर महाराज जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए समर्पण किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अंतिम जीवन को कैसे जिया ये भी मार्ग अपने जीवन के अंदर खोल करके गए और सारे देश के सामने, सारी समाज के सामने एक महान आदर्श उपस्थित किया है। ऐसे परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती, जो चारित्र के नायक, आध्यात्मिक सूर्य, त्रिलोक चूड़ामणि, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में हम जो है अपनी श्रद्धांजलि, विनयांजलि, भावांजलि अर्पण करेंगे। बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। एक युवा
हमारे पास में आया। युवा वह होता है जिसके भीतर जोश होता है। युवा शब्द को पलट दे तो वायु बन जाता है। जो वायु के समान निरंतर दौड़ता रहता है उसका नाम है युवा। उस युवा ने हमारे पास में बैठ कर के कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। उस युवा ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। शंका समाधान के अंतर्गत एक शंका हमने उनसे पूछी, जीवन किसका नाम है? जीवन किसका नाम है? यदि जन्म और मरण करते रहना इसका नाम जीवन है, धन कमाना इसका नाम जीवन है, संतान पैदा करना इसका नाम जीवन है, ऐशो आराम की जिंदगी जीना इसका नाम जीवन है। किसी कवि से पूछो कि जीवन किसका नाम है तो वह उसका उत्तर होता है कि कविता कहना ही जीवन है। किसी धनी से पूछो उसका उत्तर होता है कि धन कमाना ही जीवन है। किसी पंडित से पूछो बोले शास्त्र की बात करना ही जीवन है। और किसी संत महात्माओं से पूछो तो शांति ही जीवन है। अलग अलग प्रकार के उत्तर हमें अपने जीवन के अंदर मिलते हैं। उस युवा ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के उत्तर दिए। हमने कहा ये आपका उत्तर नहीं है, ये तो व्यावहारिक उत्तर है। लेकिन जीवन किसका नाम है? जिस जीवन में सुख है, जिस जीवन में शांति है, जिस जीवन में संतोष है, जिस जीवन में धर्म है, जिस जीवन में संयम है, उसका नाम है जीवन। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आज हम पुण्य तिथि मना रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी हमें अपने जीवन में यही उपदेश दिया, संयम खलु जीवनम। संयम ही वास्तविक जीवन है। जीवन क्या है? एक पानी का बुलबुला तो है। पानी के बुलबुले को ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब तक उसके भीतर हवा भरी हुई होती है तब तक वह बुलबुला दिखाई देता है, और जैसे ही उसमें से हवा निकल जाती है कि वह फूट जाता है। ऐसा जीवन है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है तब तक लोग आते रहते हैं। और कभी तेज चलती है और कभी स्लो चलती है, धीमी धीमी चलती है। कभी स्टेशन पर रुकती है तो कुछ नए लोग आ जाते और पुराने लोग उतर जाते, पर सफर निरंतर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, साथ कोई नहीं रहता है। इसी का नाम है जीवन। मानो भाव, अंतिम स्टेशन कब आएगा? है अंतिम स्टेशन कब आएगा? पता ही नहीं कि जीवन का अंतिम स्टेशन कब आएगा। जिस समय हमारी अंतिम श्वास होगी वही हमारी अंतिम स्टेशन होगा। और जब अंतिम स्टेशन होगा, आपने हाड़ तोड़ मेहनत करके
कोठी बंगले बनाए, वे कोठी बंगले वहीं के वहीं रह जाएंगे। सोना चांदी लाकर में ही सुरक्षित रह जाएंगे। परिवार घर में ही रह जाएगा। पत्नी दिल्ली तक आएगी, बेटा स्मशान तक आएगा। इसके बाद आपको अकेले ही यात्रा करना है। आपके साथ में फिर कोई चलने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। सोचना, विचार करना, जीवन किसका नाम है, जीवन कितना है, जीवन कैसा है, संबंध में चिंतन करना, विचार करना, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है, विवेक है। चावल कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक पर चढ़ जाते हैं। चावल कुमकुम के साथ में मिल जाते हैं तो किसी के मस्तक पर चढ़ जाते हैं। यदि दाल के साथ चावल मिल जाए तो खिचड़ी बन जाया करती है, और यदि वही चावल दूध के साथ में मिल जाते हैं तो खीर बन जाया करती है। महानुभाव, ये बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है। चावल हमें संकेत दे रहा है हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? प्रातः काल में उठकर के चिंतन करना, मनन करना, हम कौन हैं, हम कौन हैं, उसके महत्व से ज्यादा हम किसकी संगत में हैं। ये दो प्रश्न हमारे सामने हैं। यदि इन दो प्रश्नों के संबंध में इंसान ने चिंतन कर लिया तो अपने जीवन में उसे आगे का मार्ग प्राप्त हो जाता है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम सीए हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम समाज के अध्यक्ष हैं, हम समाज के मंत्री हैं, हम सब कुछ हैं। पर यह उत्तर नहीं हुआ। ये उत्तर इस शरीर का उत्तर है। हम कौन हैं इसका उत्तर नहीं है। हम ज्ञानी हैं। हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। हम कौन हैं? जब इसके संबंध में चिंतन चलता है तो हमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज अपने जीवन में अपने आप हो जाया करता है।